नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 10 कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत और पुराणों के अनुसार प्रभास क्षेत्र में जरा नामक व्याधे ने हिरण समझकर कृष्ण पर बाण चला दिया था, जो कि कृष्ण के पांव में लग गया था और फिर वहीं उनकी मृत्यु का कारण बना था। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 4 श्लोक 22-23, विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 37 श्लोक 68-71, भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 30 श्लोक 33। दूसरी ओर हरिवंश पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण की मृत्यु के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। क्या द्रौपदी बोलने में स्पष्ट और तेजस्वी थी? जी हाँ, द्रौपदी की वाक्पटुता बेजोड़ थी और यह बात उस वाक्य से समझी जा सकती है जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज दरबार में आयोजित जुए के खेल में शकुनी के हाथों राजपाट के साथ साथ स्वयं 5 भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार गए थे। तब दुशासन रनिवास में विश्राम कर रही द्रौपदी को घसीटते हुए दरबार में लाया था। द्रौपदी उन दिनों रजस्वाला के दौर में थी, इसलिए प्रचलित परंपरा के अनुसार वह केवल एक ही साड़ी धारण किए हुए थी। ऐसे में निश्चित ही वह बुरी तरह बेइज्जत हुआ महसूस कर रही थी। उस पर से ससुर, दादा ससुर, जेठ, देवर, 5 पति, मंत्री, सेवक, दूर दूर से आए अन्य राजागण तथा ऋषि मुनियों से भरे उस दरबार में वह अपनी लाज बचाने में भी असमर्थ थी। इस कारण वह क्रोध से विफरी हुई थी। वह बुरी तरह से हक्का बक्का थी। जब वहाँ की वस्तु स्थिति से वह अवगत कराई गई तो उस तेज दिमाग वाली द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर से एक अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा। द्रौपदी ने उन्हें बुलाने आए प्रतिकार्मी दरबार का आदेश पालक से कहा कि राजाओं और महाराजा युधिष्ठिर से पूछे कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप द्रौपदी को हारे हैं। आप पहले अपने को ही हारे हैं या मुझे यानी द्रौपदी को। महाभारत सभा पर्व अध्याय 67 श्लोक 10। फिर वह सेवक द्रौपदी का प्रश्न लेकर दरबार में गया तो खाली हाथ आया। देख दुर्योधन ने पूछा कि खाली हाथ क्यों आए। तब सेवक ने उसे द्रौपदी का प्रश्न सुना दिया। दुर्योधन बोला, जाओ और उसे बुलाकर ही लाओ, उसके प्रश्नों के जवाब दरबार में ही दिए जाएंगे। वह सेवक फिर गया, लेकिन तब भी द्रौपदी उसके साथ नहीं आई। तब दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और वह द्रौपदी को केस पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लाया। द्रौपदी ने अपना प्रश्न उस दरबार में भी दोहराया था। द्रौपदी बोली, मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दें। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं, धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूँ या नहीं? यानी आप लोग मुझे सच सच बताएं कि महाराज युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे या मुझे। महाभारत सभा पर्व अध्याय 68 श्लोक 41, गीता प्रेस। तब दरबार में उपस्थित भीष्म पितामह ने सबसे पहले उठकर द्रौपदी से मुखातिब होते हुए कहा। भीष्म पितामह बोले, सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु सही निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जिस चीज़ का मालिक नहीं वह उसे न तो बेच सकता है और न ही दांव पर लगा सकता है। यह बात तो सही है, लेकिन यह भी सही है कि लोक व्यवहार में स्त्री को हमेशा उसके स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझे कुछ निर्णय सूझ नहीं रहा। महाभारत सभा पर्व अध्याय 68 श्लोक 47। अब यह सच्चाई तो शीशे के समान साफ थी और वहाँ उपस्थित सारे लोग भी यह बात जानते थे कि युधिष्ठिर ने पहले खुद को हारा था, तो फिर गुलाम व्यक्ति किसी दूसरे को कैसे दांव पर लगा सकता था। बस या तो इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था या फिर कोई इस बाबत मुंह नहीं खोलना चाहता था। हालांकि दुर्योधन के एक भाई विकर्ण ने
द्रौपदी का पक्ष लेते हुए अपने भाइयों को कोसना प्रारंभ ही किया था कि कर्ण ने डांटकर उसे चुप करा दिया था। इस पूरे प्रकरण से सीखने जैसी बात यह है कि जब मनुष्य के स्वयं पर विपत्ति आती है तो वह चिल्लाता है कोई सच नहीं बोल रहा है, लेकिन जब दूसरे के लिए सच बोलने की नौबत आती है तो वही आदमी पतली गली से निकल भागता है। कोई विरला ही होता है जो स्वयं सहित सबके लिए सच बोलने की हिम्मत रखता है। क्या संजय हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि के क्रियाकलापों से अवगत करा रहे थे? महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में यह वर्णन है कि वेद व्यास धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते थे ताकि वह राजभवन में बैठे बैठे युद्धभूमि का सारा हाल देख सके। लेकिन धृतराष्ट्र ने युद्धभूमि की विभीषिका को देखने से इनकार कर दिया और यह इच्छा प्रकट की कि युद्धभूमि की हर घटना वह सुनना अवश्य चाहते हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, यह संजय आपको युद्धभूमि का हर हाल सुनाया करेगा। संपूर्ण युद्धभूमि के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो इससे छिपी रह सके। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 2 श्लोक 9। अर्थात यह संजय युद्धभूमि में जाएगा और वहां से बीच बीच में आकर आपको ताज़ा हाल सुनाया करेगा। युद्धभूमि में उपस्थित दोनों पक्षों के लोगों के मन में जो कोई भी बात होगी वह भी संजय से छिपी न रह पाएगी। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता, इसे कोई परिश्रम या थकावट की भी बाधा न होगी। ग्वालगन का पुत्र यह संजय इस युद्ध में जीवित बच जाएगा। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 2 श्लोक 12। उपरोक्त श्लोकों से यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि संजय भी युद्ध में जाता था। अब सवाल यह कि यदि वह युद्धभूमि में जाता था तो धृतराष्ट्र को आंखों देखी कब सुनाता था? यही दिक्कत है पुराने शास्त्रों की, हर बात विरोधाभासी मिलती है, इसलिए मनुष्य को हर जगह अपने विवेक का उपयोग करना जरूरी है। इसके बाद इसी भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में यह भी उल्लेख है कि संजय युद्धभूमि से लौटकर पिछले 10 दिनों का हाल तथा भीष्म पितामह के सरसज्जा पर गिरने की सूचना देते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, हे भरत नंदन जन्मेजय, उसके बाद एक दिन की बात है कि भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता व सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गौलग्न पुत्र विद्वान संजय ने युद्धभूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जाकर अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्धभूमि में मारे जाने का समाचार बताया। संजय बोले, महाराज भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। भरतवंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्धभूमि में मारे गए। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 13 श्लोक 1 से 3। यही नहीं, संजय पहले दिन के युद्ध का बयान देते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पांडव पक्ष की सेना हम लोगों यानी दुर्योधन पक्ष पर टूट पड़ी थी। फिर तो दोनों सेनाओं में सिंहनाद, किलकारियों के शब्द, क्रकच, नरसिंह, भेरी, मृदंग और ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि तथा घोड़ों और हाथियों के शब्द गूंजने लगे। पांडव सैनिक हम लोग पर टूट पड़े और हम लोगों ने भी विकट गर्जना करते हुए उन पर धावा बोल दिया। इस प्रकार अत्यंत घोर युद्ध होने लगा। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 42 गीता प्रेस में 44 श्लोक 4 से 5। यही नहीं, पांडवों की सेना ने संजय को युद्धभूमि में कैद भी कर लिया था। संजय बोले, उस समय मुझे कैद में पड़ा हुआ देखकर धृष्टद्युम्न ने हंसते हुए सात्यकी से कहा कि इसको कैद रखने का क्या करना है, इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ नहीं है। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर सिनीपौत्र महारथी सात्यकी तीखी तलवार उठाकर उसी क्षण मुझे मार डालने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय महाज्ञानी कृष्णद्वैपायन व्यास जी वहाँ आ गए और बोले, संजय को छोड़ दो, यह किसी प्रकार वध के योग नहीं है। फिर हाथ जोड़ते हुए
सिनीपौत्र सात्विक ने व्यास जी की वह बात सुनकर मुझे आज़ाद करते हुए बोले, संजय तुम्हारा कल्याण हो, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 29 श्लोक 18-21। गीता प्रेस के संस्करण में श्लोक 37 और 40, 37 से 40। अतः हर प्रकार से सिद्ध होता है कि संजय रोज युद्ध के मैदान में जाया करता था और धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान में जाते ही नहीं थे। ऐसे में धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे महाभारत के हाल बताने का सवाल ही कहाँ उठता है। अतः संजय ही बार बार धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें युद्ध का हाल सुनाया करता था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।